गोपिकाएं अपने पति को तो मानती हैं, पर लेकिन वास्तव में सब गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य और वास्तविक रूप में पति वो मानती हैं। गोपिकाएं कौन है? जाबाल ऐसे महात्मा है, जाबाल आदि जैसे ऐसे महात्मा है कि कंदराओं में बैठ करके भजन किए, तपस्या किए और उस तपस्या में भगवान से निवेदन किए कि प्रभु आप मुझे ब्रजबाला अगले जन्म में बनाने की कृपा कीजिएगा। मानुष हूं तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वार। रसखान जी कहते हैं अगर मनुष्य हूं तो मेरा जन्म वृंदावन क्षेत्र में हो भी। ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। गोपिकाएं, हेमंत ऋतु है, शरदकालीन का समय है, एक व्रत करती है मां भगवती कात्यायनी का। करने का संकल्प लिया सब ब्रजबालाएं। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका, चेरोर हविष्यं भुञ्जानाः कात्यायन्यर्चना व्रतम्। हेमंत का महीना, ठंडी का समय है। नंद ब्रज कुमारिका, ब्रजबालाएं संकल्प ले रही हैं। कहा? यमुना नदी में जाकर यमुना नदी के तट पर, और वो भी रात्रिकालीन बेला में, अर्धरात्रि के समय में। अर्धरात्रि के समय में जाती हैं तो कपड़े उतार करके तट पर रख देती हैं और वैसे नग्नावस्था में जाकर के स्नान करती हैं, कर रही हैं, और मां भगवती कात्यायनी से निवेदन कर रही हैं, विधिवत पूजन कर रही हैं। कात्यायनी महामाई महायोगिनी धीश्वरी, निवेदन भी कर रही हैं। नंद गोप सुतम देवी पतिम में ते कुरुते नमः। कात्यायनी महामाई, हे मां भगवती भद्रकाली कात्यायनी मैया, आप योगिनी मैया हो। अप्राप्ति वस्तु को प्राप्त करा देने वाली उस पराशक्ति का क्या नाम है? योगिनी माता, योगिनी। हे मां, नंद लाला वो मेरा पति हो जाए। नंद गोप सुतम देवी पति मेते कुरते नमः। ऐसा आप आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। एवं मां संव्रतम चेरु कुमार्यः कृष्ण चेतसा भद्रकालीं समानर्चुर भूयानंद सुतः पति। एक मास का संकल्प लिया, एक महीने। चेरु कुमार्यः कृष्ण चेतसा, भगवान श्री कृष्ण उनके समस्त चित्तों का हरण कर लिए, तभी ऐसा अनुराग बन गया है। हे मां, नंद बाबा का वह सुत मेरा पति हो। प्रत्येक दिन जा रहे हैं और भगवान योगीश्वर हैं। देखे एक दिन रात्रि वेला में ही जीव ये सोचता है कि रात्रि का समय मुझे कोई देख नहीं रहा है, मैं कुछ भी करूं, पर लेकिन मैं पकड़ा मैं जाऊंगा ही नहीं।
पर लेकिन देखिए बड़े बड़े वो जमा कर्ज का सही हिसाब लगाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। अब क्या किए हुए हैं सब वो बता देते हैं कि आपने ये किया है। योगीश्वर है। देखिए गोपिकाएं नग्नावस्था में जा रही हैं और बालू की पिंडी बना करके माँ भगवती भद्रकाली की पूजा कर रही हैं और निवेदन कर रही हैं कि नंद गो सुतम देवी पतिम मेते कुरुते नमः। नंद बाबा का वह छोरा मेरा पति हो गए। इस प्रकार से कह रही हैं। तो भगवान ने अपने मन में विचार किया, गोपिकाएं मेरी अनन्य भक्ति नहीं, अनन्य शिष्या हैं, अनन्य भाव से मुझे चाहती है, ये अमर्यादित कार्य कर रही है, मुझे रोकना चाहिए, मैं क्या करूं। अच्छा ये एक दिन की बात है, इधर से गोपिकाएं गई और उधर से भगवान देख रहे हैं योगीश्वर आइए हैं, गई और जितना भी वस्त्र है सारा का सारा सब वही तट पर रख करके यूयम विवस्त्रा यदपो धृतव्रता, श्लोक में है विवस्त्र, एक भी वस्त्र नहीं है, एवं विवस्त्रा यदपो धृतव्रता, एक भी वस्त्र नहीं है, निर्वस्त्र है। उधर वो गई स्नान करने, अब सब जा रहे हैं कतार लगा करके और भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, उनके वस्त्र को सब जितना वस्त्र है सबको उठा करके एक कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। अब सब की सब गोपिकाएं बाहर निकल देख रही हैं कि मेरा वस्त्र ही नहीं है, एक भी वस्त्र नहीं है। अब क्या करें, चारों दिशाओं में देख रहे हैं कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, रात्रिकालीन का समय है, कुछ समझ में नहीं पा रही हैं। तब तक अपने मन में सोच रही हैं कौन लेके जा सकता है, वही कन्हैया आया होगा। अब देखिए उस कदम्ब के वृक्ष की तरफ तो देखते हैं थोड़ी सी झलक दिखाई दी, अरे ओ श्याम सुंदर मैं देख गई, अरे तुम दे दे भैया मेरे वस्त्र को। ये गलत बात है ना, कोई महिला मान लीजिए कोई व्यक्ति स्नान कर रहा है, क्या तुम उसके वस्त्र को चुरा ले रहे हो, ये अच्छी बात है? तो कहते हैं मैं नहीं दूंगा, पहले बाहर निकलो, तो कहती है कि नहीं मैं बाहर नहीं निकलूंगी, मैं नग्नावस्था में हूं। बोले कि नहीं निकलो, किस लिए आप नदी में अर्धरात्रि के समय आ पा रही हो, क्यों आ रही हो, क्यों आई हो? धीमा कीजिए भैया, थोड़ा सा धीमा, क्यों आप आई हो? ये अमर्यादित है, बाहर निकलो। बोली कन्हैया मैं निकल नहीं पाऊंगी, मेरे वस्त्र को दे दो, मैं नग्नावस्था में हूं। भगवान से पूछा गया कि आप गोपिकाओं के वस्त्र को क्यों चुराई, आप गोपिकाओं के वस्त्र को क्यों चुराई? पहली बात तो नग्नम उपनयन संस्कार की पद्धति में है, नग्नम स्नानम न कुर्यात्, नग्नावस्था में हो करके स्नान नहीं करना चाहिए। पर लेकिन जब बाथरूम बन जाता है तो उसमें लोग गलत सोच बना करके प्रवेश करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। हाँ तो नग्न अवस्था में कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सूर्य कौन है? मान लीजिए आप दिन में स्नान कर रही हैं तो सूर्य पुरुष है। क्या किसी महिला
कोई महिला किसी पुरुष के सामने ऐसी स्थिति के साथ आवे तो क्या वह उचित है, मर्यादित है कि अमर्यादित है? महाराज अमर्यादित है। इस प्रकार से कह रहे हैं कि अमर्यादित कार्य कर रही थी, रात्रि कालीन में नग्नावस्था में जा रही है। और जल के देवता कौन है? वरुण देव। वरुण देव के सामने ये सब नग्नावस्था में है, चंद्रदेव के सामने नग्नावस्था में है। और साथ साथ यह भी निवेदित कर रही है, निवेदन कर रही है, नंद गोप सुतम देवी पतिम मेते कुर्ते नमः। नंद का वह स्वीकार करूंगा, स्वीकार मैं नहीं करूंगा। मैं स्वीकार ही नहीं करूंगा। इस प्रकार से कह रहे हैं, कह रहे हैं भैया दे दो। तब तक एक संत भगवान और बोल पड़े, बोले कि भगवान आप क्यों चुराई चीर को? इसलिए मैं चुराया। इतना जैसे संस्कारवान है, संस्कारी परिवार है तो संस्कार भरा पड़ा रहेगा, पर लेकिन कुसंग अगर पड़ गया तो संस्कार भी खराब हो जाएगा। इसलिए मानो जिनका संस्कार खराब हो जा रहा है उनको संस्कार दिलाने के निमित्त मैंने इस चीर का हरण किया।